नहीं देखो, जिस स्टेट में आप गाड़ियाँ चलाते हो ये उसको इस भाषा का अवगत होना भी ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं कि वो कंपलसरी करे। सवाल ये है कि मुंबई ये इंटरनेशनल सिटी है। यहाँ हर दुनिया से टूरिस्ट आता है, हर दुनिया से लोग आते हैं और वहाँ तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी कमी भी है, रोज़गार की कमी है। पूरे देश से लोग आकर अपना पेट पानी भरते हैं। तो भाषा के बारे में वहाँ के लोकल, हमारी मराठी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, इस भाषा को लेकर ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है और इसको ज़्यादा बढ़ा देने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल इस भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो, इस तरह की सरकार की मंशा नहीं होनी चाहिए। मराठी भाषा आनी चाहिए, ठीक है, पर जितने भी मराठी, हम लोग मराठी अस्मिता की, मराठी भाषा की बात करते हैं और अब जितने भी सब हमारे लीडर है सब अपनी इंग्लिश मीडियम में बच्चों को डालते हैं, उनको भी मराठी भाषा आना भी, बोलना भी मुश्किल हो रहा है बहुत सारों को। तो ये पॉलिटिकल माइलेज की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अबू आजमी ने इस पर आक्षेप उठाते हुए कहा है कि अब मुस्लिमों को भी मराठी भाषा सीखना अनिवार्य हो जाएगा करके। नहीं देखो, भाषा तो कोई भी पढ़े सीखे उसके फ़ायदे की होती है। बहुत सारे लोगों को 8-8, 10 भाषा आती है। भाषा सीखना ये गुनाह नहीं है और भाषा सीखना तो ये तो उसका एसेट बन जाता है, तो उसका फ़ायदा होता है। कहीं पे भी जाए दुनिया में तो किसी भी भाषा में बात कर सकते। तो यहाँ है तो मराठी भाषा सीखना कोई गलत नहीं है, पर वो उसके ऊपर बाइंडिंग करना, बंधन डालना, ये गलत है। जिस तरीके से आज अमित शाह ने कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, आखिरी दिन में वो बोल रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे, केंद्र सरकार चर्चा करेगी। देखो, जंतर मंतर के बाद में ये सरकार डर गई थी और अपोजिशन का सामना भी नहीं कर पा रही थी, ये दिख पड़ा। अब पूरा 3 हफ्ते का सेशन हुआ, ना प्राइम मिनिस्टर दिखे ना होम मिनिस्टर दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्या डर था? पार्लियामेंट चल रही थी और पार्लियामेंट में अगर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर नहीं है और पार्लियामेंट चला रहे हो तो आपको देश के जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। अपोजिशन को डरते हो आप, राहुल जी को डरते हो आप, यही मैसेज हिंदुस्तान में गया है। अब आज वो अमित शाह जी कहते हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार है। वो जो झारखंड में उन्होंने जिस तरह का झारखंड में सरकारी अपने सेंट्रल फोर्स का वापर करके इस आंदोलन को अलग दिशा में लेने जाने की बात की और ये पूरा का पूरा स्पॉन्सरशिप बीजेपी की है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। वेस्ट बंगाल से बच्चे लाकर वहाँ पे घुसाकर इस आंदोलन को, ये जो इसका आंदोलन है आपका जंतर मंतर का, उसको काउंटर करने के लिए इस तरह का कदम उन्होंने उठाया था, ऐसे मैं मानता हूँ। 15 अगस्त को मोहन भागवत जयंती के बच्चों के साथ नागपुर में बात करने वाले, संवाद करने वाले हैं। हाँ, अभी वो इस तरह से जो अभी 10 दिन में दूसरा प्रोग्राम है उनका, इस तरह उन्हें क्या देना चाहते हैं? वो जैन जी के साथ में बात करके क्या चाहते हैं? आरएसएस देशभक्ति का गुणगान गाना चाहते हैं? इससे पेट भरने वाला देशभक्ति तो हर एक दिमाग, हिंदुस्तानी जितने उनको तो देशभक्ति पता है। अब ये इनका संगठन आज़ादी के वक्त तो कहीं दिखा नहीं था, कभी ये किसी बाहरी ताकतों से लड़ते हुए कभी नहीं दिखे, ना अंग्रेज़ों के साथ में दिखे, ना मुगलों के साथ, कहीं नहीं दिखे। ये जो भी इस यहाँ पर था उनके साथ में इनका नाता था, रिश्ता था। अब सवाल ये है कि 15 अगस्त को ही जिन्होंने 55 साल तिरंगे को पहराया नहीं था, अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे। 15 अगस्त को वो इनके साथ में जैन जी के साथ में बात करने की कर रहे। क्या बताएंगे? झूठा इतिहास बताएंगे? जो कहा था मुंबई में मोहन भागवत जी ने झूठी बात कही कि जो जलगांव के पास में कोई गांव का नाम बताकर वहाँ पे तिरंगा लहराया था, जो सीधा जवाब देने से टालने के लिए और नेहरू जी का नाम जोड़कर नेहरू जी को बदनाम करके झूठा इतिहास, वो सच्चाई सामने आ गई।
अब ऐसे ही झूठा इतिहास सुनने के लिए कोई नहीं जाएगा, ये पूरा हमें विश्वास है। विनोद तावड़े जी और सुप्रिया सुळे आज फिर एक गाड़ी से सफर किए, कैसे देखते हैं? अब क्या है, कोई मिलकर जाते हैं तो उसको बारे में गलत अर्थ निकालना ठीक नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ।